कितनी डिसीवफुल हो सकती हैं। हो सकता है आप में से यहां पर कोई मुझे खड़ूस समझता हो कि हमारा पास्टर एक नंबर का खड़ूस। ये हो सकता है मैं खड़ूस नहीं हूं, लेकिन ये आपका दिमाग है। हो सकता है मैं आपके लिए ऐसा सोचता हूं कि आप बड़े ही घमंडी हो, लेकिन हो सकता है आप इससे बिल्कुल भी नहीं हो। आज गलतफहमियों को दूर करेंगे, आज परमेश्वर हमसे बात करेंगे। आमीन। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार। चलो एक काम करते हैं, लूका 7 अध्याय खोलते हैं, वहां पर ये बेहतर है, मतलब ज्यादा लिखा हुआ है वहां पर। लूका चैप्टर 7, 7 अध्याय। ब्रदर जी आप लगाइए 7:19। और एक निवेदन है, हमारी चर्च के अंदर बाइबल को मोबाइल में पढ़ना अलाउ नहीं है। अगर आपने मोबाइल में बाइबल ओपन की है, प्लीज बंद कर दीजिए, आपके लिए प्रोजेक्टर है यहाँ पर। इफ यू हैव अ हार्ड कॉपी लाइक दिस, अगर आपके पास इस तरह की बाइबल है तो आप प्लीज खोलें, क्योंकि हमें डर लगता है मोबाइल ऑन करने के बाद आप कहीं और न चले जाएं। ओके ओके, हम एक सवाल को पढ़ रहे हैं, ये वचन नहीं है, ये एक सवाल है, इट्स अ क्वेश्चन। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बाट जो है। ब्रदर इसको ERV में लगाइए। ERV का फुल फॉर्म है इजी टू रीड वर्जन। आप अपने अपने मोबाइल में इस बाइबल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये बहुत इजी इंग्लिश बाइबल है। जॉन कॉलिंग टू हिमसेल्फ 2 of his disciples sent them to Jesus saying, are you the one who is coming or should we look for another? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप दीदी भाई आ जाओ, सामने देखो, नीचे मत देखो, सामने देखो, आ जाओ। ओके, सब एक्टिव हैं? माइंड रेडी है कैच करने के लिए? गुड। नाउ लिसन टू मी। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 700 साल पहले, 700 ईयर्स पहले, 700 साल पहले प्रभु का वचन कहता है एक भविष्यवक्ता आया था जिसका नाम था यशाया। यशाया ने एक भविष्यवाणी की थी कि प्रभु के आने से पहले एक और व्यक्ति आएगा जो प्रभु के रास्ते को ठीक करेगा। हम सभी जानते हैं यह व्यक्ति कोई और नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। बाइबल कहती है एक दिन एक स्वर्गदूत जकरिया से मिलता है। जकरिया कौन है? जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता है। और आप जानते हैं, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बहुत गहरा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जो डैडी थे उनका नाम था जकरिया। और बाइबल कहती है स्वर्गदूत उसके पास आता है और कहता है कि आपके घर में एक बेटा आने वाला है, उसका नाम यूहन्ना रखिएगा। वो कभी शराब नहीं पिएगा, उसके सर पे कभी उस्तरा नहीं चलेगा, वो नाजीर कहलाया जाएगा। उसकी सारी डिटेल्स वो उसको बता के वो चला जाता है। और बाइबल कहती है कुछ समय के बाद यही सेम स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है और मरियम को भी खबर देता है कि तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और उसकी सेवकाई क्या होगी? वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। अब सुनिए, एक स्वर्गदूत है, दोनों घरों में गया है और दोनों घरों में उसने बेटा होने की खबर दी है। अब जानते हैं जब मरियम को यह बात पता चलती है, उस समय एलिशिबा प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी, और उसका जो मंथली था वो 6 था। जब जॉन द बैप्टिस्ट 6 महीने का था अंदर, तब मरियम उसके पास गई। और आप आराम से पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है एलिशिबा और मरियम आपस में कुटुंबी थे। इट मींस वो रिलेटिव्स थे, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कौन है आपस में एक दूसरे के? कहिए, कजिन्स। अब ये दोनों कजिन्स हैं। अब जानते हो ना, एक कजिन का दूसरे कजिन के साथ कैसा अटैचमेंट होता है। त्योहारों पे मिलते थे ना पहले हम, याद है?
अब जीसस और जॉन दोनों कजिन्स हैं। आप जानते हैं जब मरियम एलिशिबा के पास गई थी और उससे उसको सलाम कहा था, बच्चा, कितने लोग इस बात को जानते हैं? इस दुनिया में सबसे पहले यीशु को एक अनबॉर्न चाइल्ड ने पहचाना था। दैट्स ब्यूटीफुल ना? एक ऐसा एक ऐसे बच्चे ने यीशु मसीह को पहले पहचाना जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था। अनबॉर्न चाइल्ड। और आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है जब टाइम आया, जब यूहन्ना पैदा हुआ और उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह भी पैदा हुए। और एक दिन हमारी बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था और प्रचार करने के बाद उसने सबको इनवाइट किया कि आओ अपने पापों को मानो, बपतिस्मा लो। और हम सभी जानते हैं प्रभु भी वहां पर गया। और आप जानते होंगे वहां पर एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तू मुझे बपतिस्मा दे, मैं तुझे दूंगा। तू मुझे दे, मैं तुझे दूंगा। लेकिन जीता प्रभु ही। नम्रता में उसे कोई नहीं हरा सकता। अरे अगर कंपटीशन करनी है ना तो इन जगहों पे करो। एक दूसरे को नीचे दिखा के क्या फायदा? मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया, उससे सबसे पहले क्या कहा? इसे मारने वाले को क्या मिलेगा? दाऊद जानता था हर लड़ाई में शामिल नहीं होना है। उन लड़ाइयों में शामिल हो जाओ जिसमें आपको कुछ मिले भी। अब आप मुझे बताओ, आप भाई हो, अपने भाई से लड़ रहे हो, इन लड़ाइयों में आपको क्या मिलेगा? आप बहन हो, बहन से लड़ रहे हो, क्या मिलेगा? लड़ना है शैतान से लड़ो, प्रभु रिवॉर्ड देगा। बोलो बाजू वाले को, सिर्फ शैतान से लड़ो। हाँ बोलो बाजू वाले को, सिर्फ शैतान से लड़ो। हाँ, अगर कोई परिवार का दो लोग बैठे हुए हैं तो बोलो कृपया मुझसे मत लड़ो। हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मेरा जगह दे। कौन सा जगह? हाँ, तूने कमाया था क्या? पप्पा देके गया है ना, पप्पा से बात कर। अरे जो लड़ते हैं आजकल चीजों की बातों पर, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जब प्रभु आएंगे सबको उठाएंगे। और अगर आप रह गए ना वही चीजें जो मेरा मेरा कर रहे हो ना, आप बोलोगे तेरा तेरा बाबा, तेरा तेरा। क्या लड़ते हैं? आईफोन 15 प्रो मैक्स, सैलरी, सेलफोन लेने के लिए कमा रहे हो ना? हाँ, इसलिए सैलरी कहा जाता है ना। सैलरी। हालेलुया। अब सुनिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब प्रभु को आते हुए देखा तो उसने क्या कहा? देखो ये परमेश्वर का वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह खुदा का बेटा है, यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, यह दूल्हा है। आपने देखा जॉन द बैप्टिस्ट ने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु यीशु मसीह को जो नाम दिए, पहला नाम क्या दिया? मेमना। दूसरा उसका बेटा। तीसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला। चौथा दूल्हा। इतने सारे नाम दिए उसने। ही इज द वन हु रिप्रेजेंट जीसस। उसे यीशु मसीह को प्रकट किया। और एक दिन हमारी बाइबल कहती है यही यूहन्ना एक आदमी को बोल के आया कि तूने अफेयर रखा है, ये गलत है। और बाइबल कहती है उसे जेल में डाल दिया गया। आज भी ऐसे लोगों से नफरती की जाती है जो कलीसिया में खड़े होकर प्रचार करके ये कहते हैं कि अफेयर रखना गलत है, और वो कलीसिया बदल देते हैं। बिल्कुल। अब हमेशा याद रखिएगा, फैन कंफर्ट चूज करता है, चेला फॉलो करता है। Who are you? A fan of Jesus or a follower of Jesus? फॉलोवर बनो भाई। फॉलोवर थोड़े कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, थोड़ा उनको दर्द रहता है, लेकिन ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसलिए लिखा है वे 1,44,000 वो हैं जहां जहां मेमना जाता है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब सुनिए, यूहन्ना ने जब किसी को ऐसा कहा कि तू गलत कर रहा है,
बताइए इसका परिणाम क्या आया? वो ना अंदर, वो जेल में गया। अब मुझे एक बताइए बात, जेल में बैठ के वो क्या सोच रहा है? यीशु मसीह मुझे छुड़ाएगा। नहीं सोच रहा था वो ऐसा। कजिन्स ऐसे नहीं होते। एक्चुअली ही वॉज थिंकिंग लाइक दिस, मेरा कजिन है ना, कजिन होके मेरे को नहीं छुड़ा रहा है। अरे मसीह तो वो बात में है ना, मेरा कजिन है वो, मेरा कजिन। आपने कभी कभी देखा है ना कैसे जब तकलीफ होती है रिश्तेदार मिलने नहीं आते, क्या कोसते हैं हम लोग। खाली हमारे घर का एक सदस्य अस्पताल में जाए और हम अकेले खड़े हुए हैं और कोई मिलने ना आए, वो ठीक होगा नहीं होगा उसको तो छोड़ ही दो। ये सोचते कोई आया क्यों नहीं है अभी तक, वो तो मरे। देखा है आपने, झलते रहते अंदर में, कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। हमारा पास्टर तो हमेशा गायब रहता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग चलते रहते। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो मसीह था, प्रॉब्लम ये थी वो कजिन है। अब जानते हैं यूहन्ना क्या सोच रहा था कि अगर ये मसीह है, ये मेरा कजिन है, ये कैसा कजिन है? मुझे लगता है जो भी कुछ हुआ है ना, ये सब झूठ है, सब कुछ गलत है, मैं धोखे में आ गया हूं। उसे वहां पर बैठे बैठे क्या क्या सोच लिया। और हुआ क्या, उसके चेले उससे मिलने आए, आई डोंट नो वो लंच बॉक्स या डिनर देने के लिए आए होंगे, और उनको कहता है हे लिसन, खाना छोड़ो, सुनो, जाओ उससे पूछो आने वाला तू ही है। मैं तो हैरान था, ये वो व्यक्ति है जिसने जीसस को प्रेजेंट किया। अब ये वही व्यक्ति है जो सवाल उठा रहा है, भाई तू ही है या बता दे, हम किसी और का इंतजार करें। अब सुनिए, ये सोच रहा है मेरे कजिन को मेरी फिक्र नहीं है, वो अपने आप को मसीह कहता है लेकिन मुझे छुड़ाने नहीं आ रहा है, मैं जेल में हूं। दो चीजें वो सोच रहा है। एक चीज वो ये सोच रहा है कजिन ब्रदर छुड़ाने नहीं आया, दूसरा वो सोच रहा है अगर वो मसीह है तो मैं जेल में क्यों, मुझे आए ना। और ऐसे आके दोनों सलाखों को पकड़ के आजा। सम पीपल थिंक जीसस इज द सनी देवल। देखा जाए तो कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ है ना, सिर्फ उससे बाहरी उम्मीदें करते हैं, ये करेगा वो करेगा वो करेगा ये करेगा, और जब वो नहीं करता हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। होता है ना ऐसा। अब सुनिए, ये सोच रहा है उसको मेरी फिक्र नहीं है। अब ये लोग संदेश लेके यीशु के पास गए हैं और प्रभु को कहते हैं, प्रभु गुरु, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने हमें भेजा है ये पूछने के लिए आने वाले आप ही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें। जानते हो यीशु क्या करता है? यीशु उसी समय लोगों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माएं निकालता है, अंधों को आंखें देता है और कहता है जाओ उसे बताओ जो तुमने देखा है। लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। अब सुनिए, यहां पर बड़े ध्यान से सुनिए, यहां देखिए, फोकस चेंज मत करिए, यहां देखिए। अब ये क्या सोच रहा है? कैसे मेरी फिक्र नहीं है, अगर होती तो मुझे छुड़ा लेता। अब जानते हो यीशु ने इनको आंसर देने के बाद क्या कहा है? वो लोगों से पूछता है, हे लिसन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को कि किसी भविष्यवक्ता को? मैं तुमसे कहता हूं, जितने स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें सबसे बड़ा यही है। वो सोच रहा है उसे मेरी फिक्र नहीं है। यीशु कहता है ये सबसे महान है। इसे कहते हैं फीलिंग्स। आप कुछ और सुन रहे हो, खुदा कुछ और कह रहा है।
आप जानते हो, हम में से यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपनी गलत भावनाओं को सुनते हैं। उन्हें लगता है कोई मेरी फिक्र नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मेरी दुआओं को नहीं सुनता। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में गया, उसे वहां से लग रहा है कि अगर ये मसीह होता तो मुझे क्यों नहीं छुड़ा लेता, मैं यहां पर क्यों हूं। लेकिन यीशु मसीह उसके लिए कहता है, जितने स्त्रियों में जन्मे हैं ये सबसे महान है, ये भविष्यवक्ता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शैतान की झूठी बातों पर विश्वास करना बंद कर दो। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है, वो सारी बातों में से भलाई ले आएगा। डोंट लिसन योर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को सुनना बंद करो। इस आदमी को देखो, ये कुछ और सोच रहा है और प्रभु कुछ और कह रहा है। यह सोच रहा है कि अगर वो मसीह है तो मैं यहां क्यों हूं, और प्रभु उसके बारे में कहता है, जितने स्त्रियों से जन्मे हैं ये सबसे महान है, ये भविष्यवक्ता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये हो सकता है जो आप सोच रहे हो, खुदा उसके विपरीत बातें करता है। हमें आदत पड़ गई है खुदा से अधिक अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को सुनने की। यह अकेला व्यक्ति नहीं है जिसको धोखा मिला है। ऐसे बहुत से लोग हैं बाइबल के अंदर जो अपनी भावनाओं की वश में चलकर अपनी जिंदगी खराब कर चुके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कनान जा। अब्राहम गया। कितना टाइम वो वहां रहा? कुछ ही समय। क्यों? क्योंकि शहर में अकाल है। परमेश्वर ने बुलाया है ना आपको, प्रभु ने आपको कहा है ना वहां रहने के लिए। जानते हो, जब अकाल आया अब्राहम ने क्या किया? चला गया। और जब वो आगे गया, पता है आगे क्या मिला? मिस्र में कौन मिला? हाजिरा। जाओ और दुनिया में